In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, in this class we are going to solve two important questions. These two important questions are very important for your exam and from exercise 16.2. We will solve each question one by one. First we are going to solve question 5. Do the points A, B, C form right angle triangle. कहते हैं जो पॉइंट जो गिवन है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल का है, ये प्रूफ करना है. कंडीशन क्या है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, कैसे प्रूफ होगा? आपने ए बी, बी सी और ए सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है. निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक साइड का स्क्वायर जो लंबा लेंथी साइड हो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए दूसरे दो के स्क्वायर सम के स्क्वायर के बराबर है. माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे? इधर देखें, ये उस वक्त प्रूफ होगा. देखो सब मैं आपको हर स्टेप वन बाय वन करके दिखाता हूँ इसमें क्या कहते हैं. सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लिखे एक दफ़ा हर क्वेश्चन में, सही है? डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल. ये फार्मूला आपने याद रखना है, पहली बात. अब इसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे. हमारे पास जो पॉइंट है ये लोग कहते हैं, देखो राइट एंगल का क्या मतलब है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक जो एंगल है वो किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है. ठीक है. अब हमारे पास हमने निकालना है पॉइंट. अभी देखो पॉइंट में आपको पहले मुख्तसर कि पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, जिससे हमारे पहले क्वेश्चन में हुआ था. हमने पहले इसे पॉइंट इसको दे दिया वर्टिसेस को, लेकिन आखिर में जाके पॉइंट अलग थे. तो हम इंशाल्लाह ये आखिर में देखेंगे. पहले हम जो हमारे पास पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट ए क्या गिवन है? -1 और 2. पॉइंट बी क्या गिवन है? अच्छा 7 और 5. और पॉइंट सी क्या गिवन है? 2 माइनस 6. अब सबसे पहले ए बी के दरमियान आप डिस्टेंस फार्मूला निकालें. ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाए आप ए बी के दरमियान, तो क्या होगा? 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर. ठीक है. तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा. ए बी इज इक्वल टू 7 तो 8 हो गया, 8 की स्क्वायर प्लस 5 से 2 निकालो 3 की स्क्वायर. ठीक है. तो ए बी इज इक्वल टू 8 8 ज़ा प्लस 3 3 ज़ा 64 पे 9 प्लस करें 71 आता है. सेवेंटी का रूट आया. ऐसा ही है. आप वैल्यू चेक करें, वैल्यू सही तो लिखा है ना, मैंने गड़बड़ ना हो. वैल्यू सही लिखा है ना, लाजमी चेक कीजिएगा. ठीक है. ए बी की वैल्यू आ गई. मैं किसके दरमियान निकालूंगा? ए और, चलो ए बी हो गया, फिर बी और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालें. ठीक है. बी और सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा जी 2 माइनस 7 की होल स्क्वायर, हम बी और सी के दरमियान निकाल रहे हैं, प्लस -6 और -5 की होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? अच्छा बी और सी इज इक्वल टू 7 से 2 माइनस करो 5 5 ज़ा 25 प्लस -6 -5 11 1 ये प्लस थोड़ा है, प्लस करना है, अलामत माइनस की लिखनी है और माइनस अलामत ख़त्म हो जाएंगी स्क्वायर आने से. 25 पे 121 प्लस करो 5 2 6
146। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसके दरमियान, डिस्टेंस किसके दरमियान निकालेंगे, डिस्टेंस किसके दरमियान निकालेंगे, ए बी निकाला, बी सी निकाले, अब ए और सी के दरमियान, ए और सी इज इक्वल टू, हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं डिस्टेंस। अच्छा 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस -6 -2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे 1 माइनस माइनस प्लस 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 पे 2 8 8 8 ज़ा 64 का रूट, 64 पे 9 प्लस करो, ए सी की वैल्यू क्या आ गई। अब मुझे एक बात बता, अब कंडीशन अप्लाई कर। अच्छा इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों में देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 146। अब मैं आपको यही बोल रहा था, जो बड़ी वैल्यू है ना वो यहाँ का हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ट्रायंगल इस वक्त कुछ इस तरह है हमारे पास। मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, पॉइंट आ गए हमारे पास। देखो ये जो ट्रायंगल होगा ना वो कुछ यूँ होगा, ये हाइपोटेन्यूस होता है, एच होता है, और इस वक्त हमारे पास जो एच की वैल्यू है ना, फर्स्ट कर ले बी और सी है ना, ये बी है और ये सी है, बी और सी के दरमियान जो है ना हमारे पास √146 वैल्यू आ गई है हाइपोटेन्यूस, जो लेंथी साइड होता है। और इन दोनों में से एक बेस होगा, एक क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, तो ए और बी के दरमियान क्या आया है, ए और बी के दरमियान क्या आया है 73, और ये ए और सी के दरमियान भी क्या आया है 73। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये दोनों बराबर आने चाहिए, प्लस करने से तब जाके हमारा आंसर प्रूफ होगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 146 का रूट इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस में क्या है 73 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में क्या है 73 का स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73, 73 आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 146। ठीक है, हेंस द पॉइंट्स फॉर्म क्या बना रहे ये पॉइंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हुए आखिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इफ द पॉइंट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, डिटरमिन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ क्या मालूम करना, इक्विलेटरल का हम कंडीशन आगे एक दफ़ा प्रूफ कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था 3 था इस तरह का था। इक्विलेटरल में सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं ट्राइंगल के तीनों साइड, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल के की वजह से आपको वैल्यू निकालनी होगी के की। ठीक है, अब वो के की वैल्यू जो आएंगी वो यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास शायद बराबर आ जाए, लेकिन हमने रख के पूरा नहीं करना, जस्ट के की वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे फिर इसी तरह आपने बाय यूजिंग सॉल्यूशन लिखो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है हमें, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। मेरी बाइक लेके गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ए क्या है 3 और 1, पॉइंट बी क्या है
9 और 1, पॉइंट सी क्या है 6 और के। अब हम पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी के दरमियान से, ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, इसमें में भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाए क्योंकि वेरी ऑफ के कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ए बी देखें, ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू, देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले ए बी के दरमियान 9 माइनस x1 की वैल्यू 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो ए बी क्या है हमारे पास, 9 से 3 निकालो 6 की स्क्वायर, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कट गया। ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी, यहाँ पे हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके इधर एक वैल्यू इधर एक वैल्यू निकालें। अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, बी और सी की। बी और सी इज इक्वल टू अंडर रूट के नीचे, अच्छा अब और से एहतियात के साथ बी और सी, 6 माइनस 9 की होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 की होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अच्छा, बी सी इज इक्वल टू 6 से 9 निकालो, 3 3 3 सा 9, माइनस खत्म हो जाएगा पावर, प्लस इधर फार्मूला खुलेगा ए माइनस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, के ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर के तौर पर 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 1 है तो 1 ही हो जाएगा ना, और बी स्क्वायर 1 की स्क्वायर। अच्छा जी, 9 पे 1 प्लस करो, अच्छा 10, पहले के स्क्वायर लिखो, फिर माइनस 2 के, फिर हमारे पास प्लस 10, क्लियर है बात। यहाँ से आगे ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकती, इसका मामला हम कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी इज इक्वल टू, बताएं मुझे, ए और सी, सी बी ले लें और A1 ले लें, 6 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस, यार ये तो पहले नहीं किया था, गड़बड़ हो गया यार, देखो 6 माइनस 9 के माइनस 1 क्या है ना, सही है, 6 माइनस 3 के माइनस 1 सही है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, सेम आ रहा है, 9 प्लस के माइनस 1 की होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सेम बन रहा है ना, ये 9 प्लस के माइनस, हमने डायरेक्ट खोल दिया इसको, हाँ, ए सी इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 10, एतराज़ है किसी का, डायरेक्ट इसको ये कर दिया। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंडीशन क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंडीशन क्या होता है, ए सी, पहले ए बी निकाला ना हमने, फिर हमने क्या निकाला, बी सी, फिर हमने क्या निकाला, ए सी, तीनों बराबर होते हैं, तीनों साइड बराबर होते हैं। अब इसी कंडीशन में से के की वैल्यू निकालने के लिए हम एक लेंगे ए बी, क्योंकि 6 है यहाँ, ठीक है, एक हम क्या लेंगे, एक हम क्या लेंगे, बी सी लेंगे, ठीक है, दोनों बी सी और ए सी भी ले सकते हैं, वो लेंथ ही जाएगा, ठीक है, सेम है ना, बी सी, हाँ, बी सी और ए सी बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन हमारे पास ये सेम नहीं है, तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए ना हम एक इसको लेंगे और इन दोनों में से एक को लेंगे, तो के की वैल्यू निकल आ जाएंगे। अच्छा, तो हम किसको बराबर कर रहे हैं, अब चूँकि हम जानते हैं इधर से ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है किसके, बी सी के, इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करो। ए सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 10 इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी, ए बी करो, सही है, इसको बी सी दोनों तो सेम है, एक ले लो इसमें से, और बी सी की वैल्यू क्या है 6,
दोनों पे स्क्वायरिंग करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, 2k प्लस 10 इक्वल टू 6 6 जा 36 स्क्वायर आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? अच्छा 10 उस साइड या 36 इस साइड पे लेके आओ, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 26 हो जाएगा, 10 निकालेंगे तो, है ना। अब 26 किसी चीज़ का भी मल्टीपल नहीं है, वरना मिडिल टर्म ब्रेक करता। अब जब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लगेगा तो एक ही हल बचता है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्योंकि देखो ना 26 किसी चीज़ का भी मल्टीपल नहीं है। हमने मिडिल टर्म ब्रेक में हम यहाँ दो चीज़ें रखते थे जिसके मल्टीप्लाई करने से, तो कोई भी एक डिजिट ऐसा बताओ जिससे 26 आ जाए। 26 इज ए प्राइम नंबर। 13 नहीं, 13 और 2 का हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 13 2 जा, लेकिन 13 से 2 निकालेंगे तो 10 आएगा, 2 थोड़ी आएगा। देखो मिडिल टर्म ब्रेक में क्या सोचते हैं, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 26 आ जाए। अब एक ही नंबर है जिससे कर सकते हैं, वो क्या है 13 और 2। अब 13 2 प्लस माइनस करता है, लेकिन यहाँ पे 10 आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं। हमें यहाँ पे कितना चाहिए 2। तो एक ही हल है कि यहाँ क्या यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -26। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम यहाँ पे के की वैल्यू मालूम कर रहे हैं ना। यहाँ देखना है क्या चीज़ है, के यहाँ x है तो x, के है तो k, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम। मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइप साइड मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन ही मिटाता हूँ। ये मिटाऊँ, फिर ये वाला एरिया मिटाऊँ, हाँ चलो ये चलो यहाँ थोड़ा सा मिटाते, बाद में कुछ रिकवर कर लूँ। अच्छा तो थोड़ा सा है। अच्छा क्या इज इक्वल टू, अब मुझे वैल्यूज बताएं। माइनस बी की वैल्यू -2 प्लस माइनस बी की वैल्यू बताएं -2 की स्क्वायर -4, ए की वैल्यू बताएं 1, सी की वैल्यू हाँ -26 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, अच्छा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 26 4 जा 104 डिवाइडेड बाई 2। तो k इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस 108 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 108 का थोड़ा सा हम एलसीएम लेंगे, पेयर फॉर्म में 1 2 आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, 1 3 अकेला बच रहे हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, 2 प्लस माइनस के बाद रूट से बाहर आप क्या निकालेंगे, एक 2 निकालेंगे, एक 3 निकालेंगे, और अंदर क्या बचेगा 3। समझ में आया? पेयर फॉर्म में देखो रूट इसको इस तरह तोड़ो, याद रखो एलसीएम में इसको इस तरह तोड़ो, तोड़ने के बाद इधर जो पेयर फॉर्म में आएगा ना वो बाहर निकलेगा, और जो सिंगल बचेगा वो अंदर रूट नहीं रहेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओवर 2, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 2 सा 6 अंडर रूट 3 ओवर 2। अब k की वैल्यू यहाँ 2 आएगी। कितनी वैल्यूज आएंगी k की? 2। उससे पहले भी एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बस हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा काम मैं ये करना आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन ले लो ताकि और भी आसान हो जाए। 2 कॉमन लेंगे, प्लस माइनस, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6 ओवर 2।
2 और 2 कैंसिल, के की 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू क्या आई 1 प्लस के साथ 3 इंटू अंडर रूट 3, और दूसरा जो है ना हमारे पास कॉमा के बाद दूसरी के की वैल्यू क्या आई 1 माइनस के साथ 3 इंटू अंडर रूट 3, नीचे कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास हो सकते हैं। आप ज़रा आंसर चेक करें और मुझे कंफर्म करें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं।